हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में फंक्शन के टाइप्स, साथ ही साथ फंडामेंटल रूल्स, वर्किंग रूल, ये सब पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। आज के वीडियो में हम लोग फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 जो है एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो रूल हम बताए हैं उसके अनुसार कैसे डील होता है, कैसे सॉल्व होता है, उस पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार defined by fx equal 1 by x is 1 1 and on to where r star is the set of all non-zero real number. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? क्वेश्चन कह रहा है कि आर स्टार से आर स्टार में परिभाषित फलन एफ इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स है। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स जो है वह 1 1 और ऑन टू है। साथ ही साथ यहां दिया गया है कि आर स्टार जो है वह नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब होता है आर माइनस जीरो, यानी जीरो को छोड़ करके बाकी सभी नंबर रहेंगे, उसी को हम लोग नॉन जीरो रियल नंबर कहेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन और है, इज द रिजल्ट ट्रू? क्या रिजल्ट सही होगा? इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, यदि आर स्टार को हम लोग एन में रिप्लेस कर दें, यानी जो डोमेन है आर स्टार उसको यदि एन में रिप्लेस यानी नेचुरल नंबर में रिप्लेस कर दिया जाए और साथ ही साथ को डोमेन वही रहे, ये वही रहे, लेकिन इसको नेचुरल नंबर में रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या रिजल्ट वही रहेगा? मतलब 1 1 और ऑन टू ही रहेगा कि चेंज होगा? तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स है, आर स्टार टू आर स्टार है, आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर है। तो ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, हमें शो करना है कि यह 1 1 और ऑन टू दोनों है। यहां देखेंगे फॉर 1 1 के लिए जैसा कि हम रूल बताए हैं, यहां लेट कर लिए x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार डोमेन, यानी इसमें इस आर स्टार में x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए। यहां एफ x1 इक्वल एफ x2 वी कंसीडर करते हैं एफ x1 इक्वल एफ x2 में। अब एफ x1 बराबर एफ x2 है, यहाँ एफ एक्स बराबर 1 बाई एक्स है, तो 1 x1 इक्वल यहाँ 1 बाई x1 होगा और एफ x2 की जगह पर 1 बाई x2 होगा। क्रॉस करेंगे x1 बराबर x2 हो गया। यदि x1 बराबर x2 हो जाता है तो फंक्शन 1 1 होगा, यदि x1 बराबर x2 नहीं होता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। यहाँ x1 बराबर x2 है, इसलिए एफ एक्स इज 1 1। अब देखेंगे फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। अब गिवन क्वेश्चन है, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स, एफ एक्स इक्वल 1 बाई एक्स है। दिस इंप्लाइज दैट वाई बराबर 1 बाई एक्स। अब हम लोग एक्स को x का यहां से मान निकालेंगे, x इक्वल हो गया 1 बाई वाई। अब हमें
थोड़ी सावधानी बरतनी है, चेक करना है कि क्या दिया हुआ ये जो इक्वेशन है x का जो वैल्यू है इस पर बिलोंग करता है कि नहीं करता है। x का मान मिला 1/y। अब देखेंगे y का जो मान होगा ये कोडोमेन का एलिमेंट है, y जो है कोडोमेन का एलिमेंट है, x जो है डोमेन का है। यहां देखेंगे x बराबर 1/y हो गया। फॉर एनी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r स्टार, y के किसी भी मान के लिए जहां y बिलोंग्स टू r स्टार है और y इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है r स्टार जो है नॉन जीरो रियल नंबर है। तो y के किसी भी मान के लिए जो r स्टार का एलिमेंट है हम यहां मान रखेंगे 1/x के बराबर, x इक्वल 1/y पर x का हम y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का जो मान होगा वह r प्लस में ही होगा। y का मान 0 नहीं रखना है, 1 रखेंगे। y का मान 1 रखेंगे तो 1/y यानी x इक्वल 1 मिला जो r स्टार का एलिमेंट है। 2 रखेंगे तो 1/2 जो रियल नंबर है। y के जगह पर 3 रखेंगे तो 1/3, x का मान 1/3 जो रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है और कोडोमेन ये दोनों के दोनों सेम हो गए, इसलिए f(x) इज ऑन टू फंक्शन। इस तरह से ये जो फंक्शन है 1 और ऑन टू दोनों है। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां कह रहा है द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। जो ये डोमेन है इस डोमेन को नेचुरल नंबर के जगह पर रिप्लेस कर दिया गया और जो कोडोमेन है वह ज्यों का त्यों है। मतलब जो फंक्शन है f इज सच दैट फ्रॉम n टू r स्टार है। अब हमें चेक करना है कि यह 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। फॉर 1 x1 x2 बिलोंग्स टू n, यानी जो भी हम लोग लेते हैं एलिमेंट x1 और x2 डोमेन का ही लेते हैं, तो ये जो एलिमेंट है वह नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज दैट f(x1) बराबर f(x2), 1/x1 बराबर 1/x2, क्रॉस कर लेंगे x1 इक्वल x2, इसलिए f(x) इज 1 फंक्शन। यह 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। वी हैव f(x) इक्वल 1/x, f(x) के ऊपर y इक्वल 1/x, y जो है इसका एलिमेंट है r स्टार का, y इक्वल 1/x, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल 1/y हो गया, y बिलोंग्स टू r स्टार। अब हम लोग चेक करेंगे x का मान y के सभी मानों पर x का मान इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखेंगे हम लोग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू r स्टार, यानी y का मान y जो है r स्टार का एलिमेंट है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y के सभी मानों के लिए, एक दो मान को नहीं, एक दो मान के लिए तो सही हो सकता है। हम एक रखेंगे तो 1/1 यानी x बराबर 1 मिला तो नेचुरल नंबर हो गया। y का मान 1/2 रखेंगे तो 1/1/2 का मतलब 2 हो गया, x बराबर 2 जो नेचुरल नंबर है। तो ये कुछ मान के लिए है, सभी मान के लिए नहीं। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r स्टार, x डज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी y का मान हम लोग 2 रखते हैं तो x इक्वल 1/2। जब x इक्वल 1/2 होगा तो x यहाँ n का एलिमेंट है और 1/2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। एग्जाम्पल द्वारा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। x इक्वल 1/y मिला है, यहाँ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू r स्टार, x डज नॉट बिलोंग्स टू n। एग्जाम्पल द्वारा इसको क्लियर करते हैं।
y का मान हम लोग 2 रखें, 2 रखेंगे जो r स्टार का एलिमेंट है, तो x का जो मान होगा वह 1/2 मिला, 1/2 मिला। और यहाँ जो है x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, x इक्वल 1/2 जो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि x बिलोंग्स टू n है, इसलिए fx इज नॉट ऑन 2। इस तरह से पहला क्वेश्चन 1/2 ये साबित हो गया। ठीक इसी तरह से और जो क्वेश्चन होगा हम लोग इसको हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहला क्वेश्चन देखे, अब यहां दूसरा क्वेश्चन का दूसरा, पहला हम पिछले वीडियो में ही एग्जाम्पल के रूप में दे चुके हैं, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है। आपको चेक करना है कि यह 1/1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है f is such that from z to z given by fx equal x square, यानी z यानी इंटीजर पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक से पूर्णांक में परिभाषित f है और fx इक्वल x स्क्वायर दिया हुआ है। हमें चेक करना है कि यह 1/1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं है। अब 1/1 के लिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z, इस z में यानी डोमेन में x1, x2 दो एलिमेंट लेते हैं। अब fx1 बराबर fx2, fx बराबर x स्क्वायर है, इसलिए fx1 बराबर x1 होल स्क्वायर, fx2 बराबर x2 होल स्क्वायर। अब इसको एक साइड करते हैं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ दिया। अब x1 के दो मान मिलेंगे, एक प्लस x2 और एक माइनस x2, क्योंकि x1, x2 z का एलिमेंट है, यानी इंटीजर है जो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। x1 के दो मान मिले, x1 प्लस x2 और माइनस x2। इसका मतलब कि सिंगल यानी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज नहीं मिल रहा है, इसलिए fx इज नॉट 1/1। अब और ऑन 2 के लिए क्वेश्चन है fx इक्वल एक्स स्क्वायर, fx इक्वल एक्स स्क्वायर, तो fx के जगह पर हमने y लिया, y जो है इस z का एलिमेंट है, y इक्वल एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर बराबर y हो गया, तो x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट y मिला। अब हमें यहां विचार करना है, x z का एलिमेंट है, y भी z का एलिमेंट है, तो क्या y के सभी मानों के लिए x जो है z का एलिमेंट हो जाएगा? हम 1 लेते हैं तो x प्लस माइनस 1 हो जाएगा, जो सही है। लेकिन यदि 2 लेते हैं तो स्क्वायर रूट 2 z का एलिमेंट नहीं है, x बराबर मिलेगा स्क्वायर रूट 2 जो z का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है वह ऑन 2 नहीं होगा। इसको एग्जांपल द्वारा हम लोग ले लेते हैं, x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट y हो गया। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू z, y के प्रत्येक मान के लिए जो z का एलिमेंट है, x डज नॉट बिलोंग्स टू z, x z में बिलोंग नहीं कर रहा है। एग्जांपल लेकर देखते हैं, पुट y इक्वल टू, y का मान हमने 2 लिया जो z का एलिमेंट है। अब यही y का मान 2 हम यहां रखेंगे, तो x का मान मिला स्क्वायर रूट 2, यहां मिला स्क्वायर रूट 2, जो स्क्वायर रूट होता है वह z का एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन, यह ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन के तीसरा चौथा भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है ठीक इसी पर आधारित है, जिसको आप हल करेंगे, नहीं आने पर कमेंट द्वारा हमें सूचित करेंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन है द फंक्शन एफ इज सच दैट फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। फंक्शन आर से आर में परिभाषित है और एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। आप देख रहे हैं वेयर इसको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर से डिनोट किया जाता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। हमको चेक करना है कि यह सिद्ध करना है कि यह ना तो 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो यहां देखेंगे एफ एक्स बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स है तो एक्स का कुछ भी रियल नंबर रखेंगे, इसमें से जो बाहर निकलता है वह सिर्फ और सिर्फ इंटीजर निकलता है। हमने एक्स का मान 1.1 रखा। 1.1 रियल नंबर है। यदि आप 1.1 रख रहे हैं तो इसमें से जो दशमलव से पहले वाला इंटीजर है वही बाहर निकलेगा। दशमलव से पहले 1 है तो यहाँ 1 निकल गया। अब x का मान 1.2 लेते हैं तो 1.2 लेते हैं तो दशमलव से पहले 1 है तो 1 निकल गया। क्लियर है? वी सी दैट हम लोग देखते हैं कि x का मान 1.1 लिए और फिर x का मान 1.2 लिए तो इन दोनों का एक ही इमेज 1 मिल रहा है, यानी यह 1 नहीं है। डिफरेंट 1.1 का इमेज भी 1 है, 1.2 का इमेज भी 1 है, यानी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज नहीं है। इसलिए एफ एक्स इज नॉट 1 फंक्शन। एफ एक्स 1 फंक्शन नहीं है। अब फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वी हैव डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल आर एंड रेंज भी आई। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का डोमेन जो है यहां आर है, लेकिन हम कुछ भी मान रखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर जो निकलता है वह सिर्फ और सिर्फ इंटीजर निकलता है। तो एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो क्लियर है कि जो इसका परिसर है, जो इसका रेंज है वह आई होगा, और साथ ही साथ इसका जो कोडोमेन है वह आर है। कोडोमेन आर है लेकिन रेंज इसका आर एफ है। तो क्लियर है कि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है। आर एफ आई है, कोडोमेन आर है। आर एफ जो है जितने सारे इंटीजर हैं वह आर में तो हैं, लेकिन सभी आर के एलिमेंट्स जो हैं आई नहीं है। मतलब आई और आर दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो परिसर और कोडोमेन जब आपस में बराबर नहीं है तो वह फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है।